गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में व्याकरण के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे पाठ का नाम है शब्द रूप प्रकरण। तो इसमें आपका सबसे पहला पाठ है संज्ञा शब्द। संज्ञा के बारे में आप जानते हो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दूसरा है हमारा शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसके बाद कहता है कि तथा शब्दों के अंत में सुप आदि प्रत्यय लगाकर जो पद बनाए जाते हैं, अर्थात जब शब्दों के साथ सुप आदि प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। सुप आदि हमारे 21 प्रत्यय होते हैं। सुप आदि जो एक शब्द रूप आपका होता है 7 विभक्तियों में, तो 7 विभक्तियों में आपके 21 शब्द बनते हैं। उन 21 शब्दों में अलग अलग प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उन प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? सुप प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय लगाकर जो पद बनाए जाते हैं वे शब्द, ठीक है, वे शब्द रूप कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? आपके शब्द रूप। ठीक है, जैसे आपका है बालक शब्द है। ठीक है, बालक शब्द है, और बालक शब्द से आप जब सुप आदि किस प्रत्यय लगा करके 7 विभक्तियों में किस रूप बना लेते हो तो उनको हम क्या कहते हैं? शब्द रूप। ठीक है, जैसे आपने बालक का शब्द रूप याद किया है, तो जब वो सुप आदि प्रत्यय लग करके हमारे 7 विभक्तियाँ बन जाती हैं, और 7 विभक्तियों में हमारे 21 शब्द बन जाते हैं। वह 3 शब्द हमारे संबोधन के बन जाते हैं। उसमें हमारे तो संबोधन में हमारे प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय लगते हैं। तो जो हमारे मुख्य होते हैं वो 7 विभक्तियों में जो प्रत्यय लगते हैं 21 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, उन प्रत्ययों में जो आपका प्रथम प्रत्यय होता है वो होता है सु, जो प्रथमा के एकवचन में लगता है। उसके बाद आपका सु, औ, जस, ये आपके प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय होते हैं। सु एकवचन में, औ द्विवचन में, और जस बहुवचन में लगता है। जैसे बालक का आपका बनता है बालक है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा होता है? सु। और औ बालकों में औ प्रत्यय, और बालकहा में आपका जस प्रत्यय जुड़ा होता है। इस प्रकार ये प्रत्यय लगकर आपके सभी विभक्तियों के रूप बनते हैं। और जो अंतिम आपका प्रत्यय होता है वो होता है सुप। ठीक है, तो इन प्रत्ययों को, जो आपका सप्तमी विभक्ति का अंतिम प्रत्यय होता है अंगी और सुप, तो आपका अंतिम प्रत्यय होता है सुप। और जो आपका प्रथम प्रत्यय होता है सु, तो सु का हम प्रथम वर्ण लेते हैं, और सुप का अंतिम वर्ण क्या होता है? प। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ करके क्या बन जाता है? सुप। ठीक है, सुप। तो इनका प्रत्ययों का 21 प्रत्ययों का नाम रखा गया है सुप प्रत्यय। ठीक है, प्रथम प्रत्यय का प्रथम वर्ण सु, और अंतिम जो आपका प्रत्यय होता है सुप, उसका अंतिम वर्ण पैर जोड़ करके एक सुप शब्द बना गया है इन 21 प्रत्ययों के लिए। ठीक है, इन 21 प्रत्ययों का नाम रख दिया गया है सुप प्रत्यय। ठीक है, तो ये किस में जुड़ते हैं? शब्द रूप। जितने भी हमारे शब्द रूप हैं सभी में ये सुप प्रत्यय जुड़ते हैं, चाहे वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या नपुंसकलिंग है। ठीक है, अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत, ऋकारांत, जो भी है सभी प्रत्यय, सभी शब्द रूपों में यही सुप प्रत्यय 21 प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है, आगे आपके शब्द भेद। शब्द भेद में कहता है संस्कृत भाषा में मुख्यतः शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द होते हैं? एक है नाम, दूसरा होता है धातु, और तीसरा होता है अव्यय। ठीक है, नाम, धातु और अव्यय, ये हमारे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले बताता है नाम के बारे में। नाम अथवा जिसे हम सुबंत भी कहते हैं। ठीक है, सुबंत का अर्थ होता है सुप प्लस, सुबंत को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा आपका सुप प्लस अंत। सुप प्लस अंत से हमारा बन जाएगा सुबंत। तो सुप के बारे में आपको पता है, सुप जो हमारे 21 प्रत्यय होते हैं, और अंत का आपको पता है लास्ट में, यानी कि वे शब्द जिनके अंत में सुप प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सुबंत। और उन्हीं को हम नाम कहते हैं। और नाम किसको कहते हैं? हम संज्ञा को। तो जो आपके ये होते हैं शब्द रूप होते हैं, ये क्या होते हैं? सारे
इनको हम नाम या सुबंत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि नाम शब्द के अंतर्गत संज्ञा। तो नाम के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये 3 प्रकार के शब्द हमारे नाम में आ जाते हैं। तो इन तीनों के लिए एक ही नाम रखा गया, क्या है? नाम। इनके लिए एक ही संज्ञा दी गई, किसकी? नाम की। तो जितने हमारे संज्ञा हैं, संज्ञा शब्द रूप जैसे बालक, हरि, लता, ये सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द। और सर्वनाम शब्द है हमारे जैसे अस्मद, युष्मद, तत्व है, और भवान, एतत्, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द। और विशेषण हमारे जैसे हमारे संख्यावाचक शब्द हैं, एक, दो, एक है, द्वौ, त्रय, चत्वारः है, इनके जो रूप चलते हैं वो विशेषण शब्द रूप में आते हैं। ठीक है, और भी जैसे किसी का कोई विशेषण है, ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं? नाम के अंतर्गत। नाम को हम सुबंत भी कहते हैं। नाम या सुबंत में ये तीनों शब्द रूप आते हैं। इन शब्दों के रूप सु और जस आदि प्रत्ययों के योग से बनते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर। सु और जस आदि हमारे 21 प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों के योग से 7 विभक्तियों, 3 लिंगों और 3 वचनों में बनते हैं। ठीक है, 3 लिंगों में, चाहे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। ठीक है, तीनों में यही हमारे 21 प्रत्यय सु और जस आदि 21 प्रत्यय जुड़ते हैं, जिन्हें हम सुप कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जो प्रत्यय होते हैं हमारे शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? सुबंत, क्योंकि इन शब्दों के अंत में क्या जुड़ते हैं? सुप प्रत्यय जुड़ते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? सुबंत, यानी सुप है अंत में जिसकी। आगे कहता है लिंग। लिंग क्या कहता है? संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह जानते हो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। वचन भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। ठीक है, आगे कहता है सुबंत। सुबंत के बारे में कहता है कि सुप प्लस अंत, वही जो मैंने आपको बताया, सुप है अंत में जिसकी, यानी कि जिसके अंत में, ऐसा शब्द जिसके अंत में सुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर सुप प्लस अंत आपका सुप प्लस अंत, ये इनकी जब आप संधि करेंगे तो जसत्व संधि जो आपने पढ़ी थी, जसत्व संधि, जिसमें प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण प आपने तीसरे वर्ण प, फ, ब में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? सुबंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संधि होने के बाद सुबंत। ठीक है, तो ये जसत्व संधि के नियम से फिर ये प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो फिर इसको इकट्ठा बोलते हैं हम सुबंत, और अलग अलग बोलेंगे सुप अंत। सुबंत की परिभाषा दी गई है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के 7 विभक्तियों के रूप बनाने के लिए जो सु औ जस आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं, जो मैंने बताया था आपको। यानी कि जो 21 प्रत्यय शब्द रूप बनाने के लिए हम जो 21 प्रत्यय जोड़ते हैं, उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? सुप। क्या कहते हैं हम? सुप। और इन सुप प्रत्ययों के जुड़ने से जो रूप बनते हैं, उन्हें सुबंत या सुप अंत कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे शब्द रूप हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सुबंत कहते हैं। ठीक है, चाहे वो संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं या विशेषण शब्द हैं, क्योंकि सभी में क्या जुड़ते हैं? हमारे सुप आदि प्रत्यय जुड़ते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम सुबंत कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को विभक्ति युक्त पद बनाने के लिए सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक शब्द को विभक्ति से युक्त बनाने के, जैसे आपका है बालक। बालक क्या है? एक शब्द है, इसके अंदर अभी कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन अगर हमें इसका प्रथमा का एक वचन बनाना है, तो हम इसके साथ कौन सा? प्रथमा का एक वचन का जो हमारा प्रत्यय होता है सु, वो प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा, फिर आपका क्या बन जाएगा? जुड़ करके बालक है बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक सुबंत शब्द है। ठीक है, तो विभक्ति क्या कहते हैं यहाँ पर? संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को विभक्ति युक्त पद बनाने के लिए सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बालक का विभक्ति युक्त पद बनाने के लिए सुप प्रत्यय जोड़ा, तब ये क्या बन गया? विभक्ति युक्त पद बन गया। यानी कि इसमें क्या जुड़ गई? विभक्ति। कौन सी? प्रथमा का एक वचन। ठीक है, प्रथमा विभक्ति इसकी बन गई है। तो आगे कहता है, अतः विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सुप प्रत्ययों
के मूल रूप और उनके परिवर्तित रूप तीनों तालिका में दिए जा रहे हैं। तो एक तो मूल रूप दिए गए हैं और उनके क्या दिए गए हैं, उनसे प्रत्यय जुड़ने के बाद यानी सुप प्रत्ययों के जुड़ने के बाद उनके जो परिवर्तित होकर जो रूप बने हैं उसको 3 तालिकाओं में समझाया गया है। जैसे आपको मैंने बताया था जो सुप प्रत्यय होते हैं आपके, ये तो आपकी विभक्ति होगी प्रथमा द्वितीय तृतीया, आपकी इसके बारे में पता है। और उसके कारक आपके कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान आदि, उसके चिन्ह हैं कारक के, ये इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। प्रत्यय आपने नहीं अभी पढ़े थे। तो हमारे प्रत्यय होते हैं जैसे सु, प्रथम एक वचन में सु, प्रथम विभक्ति में आपके जुड़ते हैं सु औ जस। सु का स होने के बाद विसर्गे बन जाती हैं, जस का भी विसर्गे बन जाती हैं। आगे है अम आउट सस, ये द्वितीय में जुड़ते हैं। फिर तृतीय में आपके जुड़ते हैं टा भ्याम भिस, चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस, पंचमी में गसी भ्याम भ्यस, षष्ठी में गस गस ओस आम, सप्तमी में गी ओस सुप। जो हमारे मुख्य यहाँ पर सारे प्रत्यय 21 प्रत्यय यहाँ पर पूरे जाते हैं। 7 विभक्तियाँ में 3, सब प्रत्येक में 3-3 होते हैं। तो 7 × 3 आपके हो जाते हैं 21 प्रत्यय। और ये जो आपके संबोधन में है ये प्रथमा विभक्ति वाले प्रत्यय ही रिपीट होते हैं, सु औ जस। तो इनकी अलग से काउंटिंग नहीं होगी। तो हमारे कितने होते हैं, मुख्य जो कुल प्रत्यय होते हैं वो 21 होते हैं, सु से लेकर के सुप तक। तो जैसा कि मैंने बताया था इनका नाम सुप क्यों रखा हुआ है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सु से लेकर के सुप तक। तो सु का प्रथम वर्ण जोड़ दिया एक तो सु, और सुप का अंतिम वर्ण प जोड़ करके क्या बन जाता है, सुप। तो सुप के अंतर्गत आपके सारे सुप 21 प्रत्यय आ जाते हैं। आगे कहता है इस प्रकार प्रथम व्यक्ति के एक वचन के सु प्रत्यय से लेकर के सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन के सुप प्रत्यय के अंतिम वर्ण प तक को सुप कहते हैं। जो मैंने आपको बताया सुप के अंतिम वर्ण कौन सा है, प तक को हम क्या कहते हैं, सुप कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है सुबंत शब्दों के भेद। तो जितने हमारे सुबंत शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सुबंत मुख्यतः सुबंत शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, अजंत का अर्थ होता है अच प्लस अंत। तो अंत ऐसे लिख देते हैं, अच प्लस अंत। तो अच का अर्थ क्या होता है, अच का अर्थ होता है स्वर। अच का अर्थ क्या होता है, अच का अर्थ होता है आपका स्वर। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में अच हो यानी कि स्वर हो वो कौन से होते हैं हमारे, अजंत शब्द। वही इसमें नियम लगेगा, अच प्लस अंत जुड़ करके फिर ये चाहे अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ज में अजंत बन जाता है। ठीक है। तो इसका जो मुख्य अर्थ होता है अच अंत, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में अच हो यानी कि स्वर हो। ठीक है। जैसे आपका बालक हो या देव शब्द हो गया, जैसे देव लिखा हमने, तो देव का अंतिम वर्ण क्या होता है, व में जो अंतिम वर्ण है व प्लस व हलंत प्लस में अ। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, और अ क्या है, एक स्वर है। अ क्या है, एक स्वर है। तो ये कैसा शब्द है, एक अजंत शब्द है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, स्वर है। और दूसरा होता है आपका हलंत। ठीक है। दूसरा शब्द क्या होता है आपका, हलंत। हलंत का अर्थ होता है हल प्लस अंत, हल प्लस अंत। तो ऐसा शब्द जिसके अंत में क्या हो, हल हो। हल का अर्थ क्या होता है हमारा, हल किसे कहते हैं हम संस्कृत में, व्यंजन को। यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या हो, व्यंजन हो, जिसके अंत में क्या हो, व्यंजन हो। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, हलंत। जैसे हम लिखते हैं पदम लिखा हमने, तो ऐसा शब्द ये क्या है, पदम का जो अंतिम वर्ण है मैं हलंत है, तो इसके अंदर कोई स्वर नहीं है। यानी कि इस पदम का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, मैं है, और मैं का है क्या है, एक व्यंजन है। तो इसलिए पदम एक शब्द कैसा है, एक हलंत शब्द है। ठीक है। उसके बाद है आपका, कहता है कि इनमें से इस पाठ्यक्रम में निर्धारित अजंत स्वरांत शब्दों के प्रकारों पर ही विचार करेंगे। यानी कि आपके पाठ्यक्रम में केवल अजंत शब्दों का ही अध्ययन किया जाएगा, हलंत शब्द आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अजंत शब्द के बारे में बताता है, अजंत अथवा स्वरांत, स्वर है अंत में जिसके,
संस्कृत व्याकरण में स्वरों को अच कहते हैं, ये आपको बताया मैंने। अतः जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इन अच स्वरों में से कोई भी स्वर हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें अजंत या स्वरांत, अजंत अथवा स्वरांत शब्द के 3 भेद होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, अजंत शब्द या स्वरांत शब्द। तो आगे फिर इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग व अजंत नपुंसकलिंग। यानी कि कुछ शब्द जो पुल्लिंग होते हैं और वो जिनके अंत में स्वर होता है वो, तो अजंत पुल्लिंग किसे कहते हैं, वे पुल्लिंग बोधक शब्द जिनके अंत में कोई भी अच अर्थात स्वर हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अजंत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे देव, राम, हरि, गुरु, बालक, ये कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं और इनके अंत में क्या है, स्वर है। तो ये कैसे, कौन शब्द कहलाएंगे, अजंत पुल्लिंग शब्द। उसके बाद आता है हमारा अजंत स्त्रीलिंग शब्द। इसमें कहता है कि वे स्त्रीलिंग बोधक शब्द जिनके अंत में कोई स्वर हो, ठीक है। जैसे आपके हो गए लता, रमा, तो ये कैसे शब्द है, रता, रमा, मति, नदी, वधु आदि, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं और इनके अंत में क्या है, स्वर भी है। तो ये कैसे शब्द कहलाएंगे, अजंत स्त्रीलिंग शब्द। आगे अजंत पुल्लिंग शब्द। अजंत पुल्लिंग शब्द आपके जैसे हैं जिन नपुंसक जाति बोधक शब्दों के अंत में अच स्वर हो तो वो क्या कहलाएंगे, अजंत नपुंसकलिंग शब्द। जैसे फल, वारी क्या होता है, पानी, मधु, शहद, पुस्तक, पत्र इत्यादि, ये क्या शब्द हैं, इनके अंत में स्वर भी है लेकिन ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। तो ये क्या कहलाएंगे, अजंत नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। आगे आपको संज्ञा शब्द रूप दिए गए हैं कुछ, इनको आपने स्वयं एक बार रीड कर करके बाद में इसके अभ्यास को फिल करना। जैसे देव का है, आपने देव का पढ़ा हुआ है, छात्र का आपने अध्ययन किया हुआ है। तो देव का एक बार हम देख ले, जैसे देव है, देवौ, देवः, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवैहि, ठीक है। आगे है आपका देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवः। ये आपके हो गए प्रथमा से लेकर के संबोधन तक का। इसी प्रकार आपका छात्र का बनेगा। छात्र में यहाँ पर क्या चेंज रहेगा, ये छात्राणाम, यहाँ पर नाम था देवानाम और यहाँ पर छात्राणाम, और तृतीया के क्वेश्चन में भी क्या रहेगा आपका छात्रेण, ठीक है। यहाँ पर नय का नय बनेगा। ये कब बनता है, जब ये आपका जो नय होता है ये जब र या स के बाद आता है तो ये नय किस में बदल जाता है, आपका नय में बदल जाता है। तो छात्र में आपका क्या है, त्रय में क्या है, र शब्द, र वर्ण आया है, इसीलिए नय का क्या बन गया है, णय बन गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जब र, ठीक है, जब र और स के बाद, र और श के बाद न वर्ण आएगा तो वो नया वर्ण किस में बदल जाएगा, णय में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा इतना ही चेंज है, इसको आपने ध्यान रखना है। बाकी आपने देख लेना है कि समान शब्द यानी कि छात्र और देव के समान कौन कौन शब्द बनेंगे, ये आपके नीचे दिए गए हैं। अगर अभ्यास में इनमें से नहीं देता, इनमें से कोई शब्द दे देता है तो आप इनके समान बना करके आप उसको अभ्यास को कर सकते हो। जैसे आपके बालक शब्द है, राम है, खग है, जैसे आपको वहाँ पर खग का तृतीय विभक्ति आपसे पूछ ली तो आप उन्हें क्या बनाना, खगेन, खगाभ्याम, खगैहि, इस प्रकार आप बना देंगे। क्योंकि आपको पता है कि खग का शब्द, खग एक पुल्लिंग शब्द है और अकारांत शब्द है। तो अकारांत पुल्लिंग के रूप जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो देव और छात्र के समान ही चलेंगे। देव का याद कर लो या छात्र का याद कर लो तो अकारांत पुल्लिंग के आपके सारे शब्द याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इन नीचे वालों में से अगर अभ्यास में कोई पूछ लेता है, जैसे रजक है, तो ये आपने ये नहीं बोलना है कि हमने रजक शब्द पढ़ा नहीं है। तो रजक का आपने क्या देखना है, जैसे आपसे रजक पूछ लिया, रजक की चतुर्थी विभक्ति लिखो, तो रजक का आपने देखना है कि रजक क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, वह अकारांत शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का जो भी आपको शब्द याद है उसके समान आप बना करके उसको लिख सकते हो। जैसे रजक की जगह पर आपको बालक का याद है
तो बालकाय बनता है, चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो रजक का बन जाएगा आपका रजकाय, रजकाभ्याम, रजकेभ्यः। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसी प्रकार आपके आगे इकारांत शब्द आएंगे, जैसे मुनि का शब्द है, इनको आपने सभी को एक बार पढ़ लेना है। एक बार मैं आपको मुनि का भी आपको एक बार रीड करा देता हूँ। जैसे मुनि ही, मुनि, मुनियः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनां, मुनौ, मुन्योः, मुनीषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। ठीक है, तो इकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द आएंगे वो आपने मुनि के समान क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, जो नीचे दिए गए आपके जैसे रवि का आ गया, कवि आ गया, ठीक है, गिरी आ गया, ये सभी आपने मुनि के समान ही बनाने हैं। उसके बाद उकारांत शब्द आता है आपका, एक शब्द इसको हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे साधु, 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 साधवः, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साधवोः, साधूनां, साधौ, साधवोः, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधवः। ठीक है, तो अब आपके जितने भी साधु यानी कि उकारांत पुल्लिंग के जो शब्द आएंगे, जैसे गुरु है इस साइड में, तो ये भी इसके समान ही पढ़ जाएगा। अब गुरु में आपका वही रहेगा आपका, जैसे यहाँ पर है गुरुणा और यहाँ पर गुरुणाम, ये यहाँ पर नय का नया बनेगा। क्यों बनेगा अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो ये नय है वो र के बाद में आया है, क्योंकि रू में पहले, इससे पहले नय से पहले क्या आ गया है, र आ गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपका है जितने भी नीचे दिए गए शिशु, तरु, ठीक है, पशु, ये सभी किसके समान बनेंगे, साधु के समान। आगे आपका है रिकारांत पुल्लिंग शब्द, तो इसका एक रूप हम पढ़ लेते हैं शब्द। इसका दिया गया आपका पितृ शब्द, पितृ का अर्थ होता है पिता, तो इसके रूप चलेंगे आपके पिता, पितरौ, पित्रः, पित्रम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका निषेध हो जाता है, नय का नया नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका जो व्याकरण का कि जो आपकी पुस्तक होती है, ये पाणिनि की सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें जो सूत्र होते हैं उनमें यहाँ पर एक सूत्र आकर के इसका निषेध कर देता है। तो यहाँ पर आपका नय का नया नहीं बनेगा, केवल आपका तृतीया में या फिर षष्ठी के बहुवचन में ही चेंज होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, षष्ठी के बहुवचन में या फिर तृतीया के एक वचन में आपका नय का नया बनेगा, द्वितीया के बहुवचन में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नय से पहले र क्या आया है, री आया है। आगे आपका तृतीया में आ जाएगा आपका पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। आगे आपका पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। तो यहाँ पर री आया, री के बाद भी आपका नय का नया बन जाता है, री आ जाए या र आ जाए या फिर स आ जाए। आगे है पितृ, पित्रोः, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये बन जाएगा कर्तृ का, ये भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। और इसी के समान आपके पितृ और कर्तृ की तरह ही बनने वाले अन्य ऋकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे भ्रातृ है, भाई, जामातृ, जवाई, दामाद जिसे बोलते हैं, सवित्री, सूर्य, होत्री, दात्री देने वाला, देवरी देवर, श्रोत्री श्रोता, और वक्त्री बोलने वाला, क्रेत्री खरीदने वाला, भर्तृ स्वामी। ये सारे शब्द किसके समान बनेंगे आपके
किसके समान बनेंगे? ये पितृ शब्द के समान। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके अजंत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे लता। लता का आपने अध्ययन किया हुआ है, याद भी किया हुआ है, रमा का भी आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको आपने एक बार देख लेना। इसके बाद आपने जो ध्यान देना है कि इनके समान कौन कौन से शब्द बनते हैं, ये नीचे आपने एक बार रीड कर लेने हैं। जैसे बाला, छात्रा, ये सारे शब्द किसके समान बनेंगे? लता या रमा के समान। इकारांत में आपने मति का पढ़ा हुआ है, गति का इसी के समान बन जाएगा, मति का आपने पढ़ा हुआ है। मति का एक बार देख लेते हैं। मति ही, मति, मतीय है। मतिम, मति, मति ही। मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। मत्यय, मतिये, या तो बनेगा आपका मत्यय चतुर्थी के वचन में, या फिर मतिये। मतिभ्याम, मतिभ्यः। मत्या या मतेः, इसमें भी दो रूप बनते हैं, मत्यः या फिर मतेः। मतिभ्याम, मतिभ्यः। मत्यः या फिर मतेः। मत्योः, मतीनाम। मत्याम या मतौ। मत्याम या मतौ। मत्योः, मतीषु। हेमते, हेमति, हेमतीयः। ठीक है, यहाँ पर आपके चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी व सप्तमी के वचन में दो दो रूप बनते हैं, इनका भी इनमें से आपने एक याद रख लेना है। और मति के समान आपके जैसे बुद्धि है, नीति है, ये सारे शब्द, जाति, ये सारे मति के समान बना। नदी का आगे आता है आपका नदी का। नदी का भी आपने अध्ययन किया हुआ है, जैसे नदी, नदी का एक बार रीड कर लेते हैं। नदी, नद्यौ, नद्यः। नदीम, नद्यौ, नदीः। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्यः, नद्योः, नदीनां। नद्यां, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ठीक है, नदी के समान आपका भगिनी हो जाएगा, बहन। और नीचे कुछ शब्द नीचे दिए, जैसे नारी, नारी, युवती, पत्नी, ये सारे किसके समान बनेंगे? नदी के समान। आगे आपका धेनु का उकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग उकारांत, जैसे धेनुः, इसको आप पढ़ लेने के बाद पढ़ लेते हैं अभी। धेनुः, धेनु, धेनवः। धेनुम, धेनु, धेनुः। धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। धेनवै या फिर धेनवे। धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। धेनवा या धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। धेनवः या फिर धेनोः, धेनवोः, धेनूनां। धेनवाम या फिर धेनौ, धेनवोः, धेनुषु। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। तो धेनु के समान आपके हो जाएंगे, नीचे दिए गए हैं, चंचू, तनु, ठीक है, रज्जु, रेणु। आगे आपका वधु उकारांत, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग, ये भी आपका आसान शब्द है, इसको भी आपने एक बार रीड कर लेना है। तो नीचे आपके सारे जितने शब्द रूप दिए गए हैं, इनको आपने एक बार रीड कर करके इसके अभ्यास को फिल करने की कोशिश करना है। बाकी इसके अभ्यास का अध्ययन हम कल कर लेंगे। जो नया शब्द आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। इनमें से आपके जितने भी शब्द हैं उनको आपने खुद फिल कर लेना है। ठीक है, एक बार मैं कल इसको अभ्यास को टैली करा दूंगा। जितने आपके शब्द रूप रहते हैं, कुछ मैंने आपको रीड करवा दिए हैं, बाकी का ध्यान आपने कर लेना है। ठीक है, तो एक बार वधु का भी मैं आपको रीड करा देता हूँ। वधु क्या होती है? बहू। वधुः, वधवौ, वधवः। वधूम, वधवौ, वधूः। वधवा, वधूभ्याम, वधूभिः। वधवै, वधूभ्याम, वधूभ्यः। वधवः, वधूभ्याम, वधूभ्यः। वधवः, वधवोः, वधूनां। वधवां, वधवोः, वधूषु। हे वधू, हे वधवौ, हे वधवः। ठीक है, तो वधु के समान जितने भी आपके नीचे दिए गए हैं, जैसे आपका चमू, सेना, जम्बू, जामुन, सबसुरु, सास, ये सारे वधु के समान आपने बना देने हैं। आगे आपका मातृका। मातृका ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको भी आपने एक बार रीड कर लेना है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। जैसे माता,
मातारौ मात्रौ, माता मात्रौ मात्रः, मात्रम मात्रौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणाम, क्या आएगा यहाँ पर, मातॄणाम। यहाँ पर ध्यान रखना आपका जो री की मात्रा यहाँ पर आपकी दीर्घ रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी द्वितीय के बहुवचन में भी आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपकी री की मात्रा है ये दीर्घ री की हो जाएगी। यहाँ पर आपको 2 बार मोड़ कर लिखनी है इस प्रकार से। उसके बाद आपका मातृ, मात्रोः, मातृषु, बाकी हर जगह पर क्या रहेगी, ह्रस्व री की मात्रा रहेगी। आगे संबोधन में माता है, हे माता है, हे मातरौ, हे मात्र है, ठीक है। तो मातृ के समान आपके जैसे दुहित्री, पुत्री, ठीक है, ननांद्री, ननांद्री ननंद को बोलते हैं, सवश्री बहन आदि, ये जितने भी रूप है आपके ये मातृ के समान ही बनेंगे। नीचे क्या लिखा है, नोट मातृ, माता शब्द के द्वितीय व्यक्ति बहुवचन मातृ ही को छोड़कर से सभी रूप पितृ समान के शब्द के समान होते हैं। यानी कि जो आपका पितृ शब्द है उसमें और मातृ में क्या अंतर है, सिर्फ द्वितीय का बहुवचन यहाँ पर, वहाँ पर आपका क्या बनता है, जैसे पितृन बनता है, पितृन पिता में, तो यहाँ पर सिर्फ आपका मातृ ही रहेगा, न का यानी कि विसर्गे हो जाएंगी, बाकी सारा पितृ के समान ही बनेगा, ठीक है। अगर आपको पितृ का याद है तो इसमें सिर्फ एक ही शब्द का चेंज करना है, बाकी आपका उसी के समान बनेगा। तो आपके आगे हैं, आगे आपके अजंत नपुंसकलिंग में आपने फल का अध्ययन किया हुआ है, इसमें आपको फल के समान आपका मित्र का बन जाएगा। मित्र में सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है, नय का नय बनाना है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम द्वितीय के बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में और तृतीया के एकवचन में नय का नय बनाना है, बाकी सारा फल के समान ही बनेगा। और फल के समान आपके पुस्तक पुष्प आदि के रूप भी फल के समान ही बनेंगे। आगे आपका वारी शब्द है, ठीक है, वारी यानी कि पानी, ये आपका इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसमें आपने एक बार इनका भी अध्ययन कर लेना है। जैसे कि आपका वारी का बनता है वारी, वारी, वारिणी, वारिणी, ठीक है। इन दोनों में आपने ध्यान रखना है मात्राओं का। तो ये जो आपके हैं प्रथमा द्वितीय तो सेम बनेंगे, लेकिन यहाँ पर द्विवचन व बहुवचन में आपने, जैसे यहाँ पर र की मात्रा क्या है, पहले जो द्विवचन में र की मात्रा ह्रस्व है और नय की क्या है, दीर्घ है, ठीक है। और जो बहुवचन में है ये दोनों चेंज हो जाती हैं, र की मात्रा जो है आपकी वो दीर्घ हो जाती है और नय पे मात्रा जो है आपकी ह्रस्व हो जाती है। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। तो आपके एक बार इसको रीड कर लेते हैं, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणोः, वारिषु, हे वारी या हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी और हे वारिणी, ठीक है। इसी प्रकार आपका दधी बन जाएगा, दही का भी। और उसके बाद आपका मधु, ठीक है, मधु का भी आप एक मधु और वस्तु दिया गया है। वारी के समान आपके देख लेने हैं नीचे कौन कौन से, वारी और दधी के समान बनने वाले, जैसे अक्षी आँख का बनता है, शक्ति जांघ और अस्थि हड्डी, ये सारे किसके समान बनते हैं, आपके वारी शब्द के समान बनेंगे। आगे है आपका मधु, मधु उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, शहद इसका अर्थ होता है। और दूसरा दिया गया वस्तु यानी कि कोई चीज़, वस्तु चीज़, कोई भी चीज़ है। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें भी वही आपने ध्यान रखना है जो यहाँ पर, जैसे प्रथमा है आपकी मधु, मधुनी, मधुनी, यहाँ पर मात्राओं का जो आपको बताया था वही यहाँ पर है। उ की मात्रा, यहाँ पर उ की मात्रा और ई की मात्रा दो तरह की दी गई है। पहले जो द्विवचन है उसमें उ की मात्रा ह्रस्व है, वही की मात्रा क्या है, दीर्घ है, ठीक है। लेकिन जो बहुवचन है उसमें उ की मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, वह
ई की मात्रा क्या है वह हरिस्व हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपका सेम बनेगा। मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, तृतीया में मधुना, मधुव्याम, मधुभिः, मधुने, मधुव्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधुनाम, मधुनी, मधुनोः, मधुसु। ठीक है, हे मधु या हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी। ठीक है, तो मधु के समान आपका वस्तु का हो जाएगा और वस्तु की तरह ही आपका हो जाएगा नीचे दिए गए अश्रु, अश्रु आंसू और अम्बु जल, जानू घुटना, ये इत्यादि शब्द हैं। लघु, ये सारे किसके समान बनेंगे? मधु या वस्तु के समान। तो ये था आपका पाठ का अध्ययन। इसके अभ्यास का आपने खुद एक बार फिल करने की कोशिश करनी है। उसके बाद मैं आपको एक बार कल के वीडियो में इसको टैली करा दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।